सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों गंगा सागर महान तीर्थों में से एक महातीर्थ है? दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इसी गंगा सागर के, जो हम लोग कहते हैं कि गंगा सागर एक बार नहाने से, एक बार इस तीर्थ में, महातीर्थ में स्नान करने से आपको मुक्ति मिलती है। क्यों? इसका कारण क्या है? आज की वीडियो हमारी इसी विषय पर है। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने से बिल्कुल मत चूकिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गंगा माता अवश्य लिखिएगा। हमने मार्गशीर्ष महीने में माता तुलसी की कहानी सुनी, भगवान भोलेनाथ की कहानी सुनी, भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनी, एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की कहानी सुनी। तो आज हम इसी महीने खर मास में आपके लिए माता गंगा की भी कहानी लाए हैं। तो गंगा सागर की कहानी सुनने से पहले एक बार जयकारा लगा दें, जय गंगा मैया की। तो आइए चलते हैं इस विषय की ओर। भारत के तीर्थों में गंगा सागर एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती है। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ पर मकर संक्रांति में बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं और कहते हैं यहाँ पर संक्रांति पर अगर आप स्नान करने जाएं तो 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौएं दान करने का फल मिलता है। गंगा सागर को तीर्थों का पिता कहा जाता है। मतलब गंगा सागर का अन्य तीर्थों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा महत्व है। शायद इसी कारण ये कहावत बार बार हम सुनते हैं, प्रचलित है कि सारे तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार। गंगा जिस स्थान पर समुद्र में मिलती है उसे गंगा सागर कहा जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर वन द्वीप समूह है जो कि बंगाल की दक्षिण सीमा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्राचीन काल में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ते से यात्री प्राय जहाज में गंगा सागर जाते हैं। यहाँ मेले के दिनों में काफ़ी भीड़ भाड़ व रौनक रहती है। दोस्तों, वैसे भी आजकल जो हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, आने जाने के साधन हैं, उन्होंने हमारे सभी तीर्थों को बहुत ही नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया है। भगतजन अपनी सुविधा के अनुसार यथाशक्ति जैसा भी उनको संभव हो वो जाते हैं। श्रद्धा के अनुसार तीर्थों पे जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं और पुण्य फल प्राप्त करते हैं। अमावस्या हो, संक्रांति हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, इन पावन तीर्थों का जब हम स्नान करते हैं, यहाँ पर आकर दान देते हैं, तो हमारा इन दिनों में करने का जो भी सत्कर्म होता है वो अक्षय हो जाता है और अनंत गुना फल देता है। ये हम आपको हर अपनी वीडियो में बताते ही रहते हैं। तो बाकी दिनों में तो शांति और एकाकीपन अवश्य छाया रहता है तीर्थ स्थान, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से साधु रहते हैं जो कि यहाँ पर तपस्या करते हैं। ये वन से ढका हुआ और प्राय जनहीन है, यानी कि इधर इतना ज़्यादा तो नहीं रश होता, भीड़ होती, लेकिन जब मेला लगता है तब यहाँ पर बहुत ही रौनक हो जाती है। गंगा सागर मेला जहाँ पर लगता है वहाँ से 1 मील उत्तर में वामन खल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है जहाँ पर मेला लगता है। यहीं गंगा जी समुद्र में मिलती थी, किंतु अब गंगा जी का मुहाना थोड़ा पीछे हट गया है। अब गंगा सागर के पास गंगा जी की एक छोटी धारा समुद्र से मिलती है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को लगता है। खाने पीने के लिए होटल, पूजा पाठ की सामग्री व अन्य सामानों की बहुत सी दुकानें खुल जाती हैं। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर में ही मिल जाता है। संक्रांति के दिन हम बता चुके हैं बहुत ही स्नान का महात्म्य माना जाता है। प्रातः दोपहर स्नान और मुंडन कर्म होता है, जहाँ पर लोग श्राद्ध व पिंडदान भी करते हैं। कपिल मुनि के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं और उसके बाद लौटते हैं। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का मंदिर सन 1973 में बनाया गया था, जिसमें कपिल ऋषि की मूर्ति है और आप सब जानते ही हैं वे भगवान के अवतार माने जाते हैं। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भगीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है और दूसरी तरफ राजा सग्गर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पर सांख्य योग के आचार्य कपिलानंद जी का आश्रम, महादेव मंदिर, योगेंद्र मठ, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम और भारत सेवा आश्रम संघ का विशाल मंदिर मिलती है, जिसके अनुसार कपिल मुनि किसी अन्य स्थान पर तपस्या कर रहे थे। ऐसे ही समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सग्गर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उनके अश्वमेध यज्ञ से डरकर इंद्र ने राक्षस रूप धारण करके यज्ञ के अश्व को चुरा लिया
और पाताल लोक में जाकर कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी के गर्भ से असमंजस पैदा हुआ और सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र। असमंजस बहुत ही उद्दत प्रकृति का था, प्रजा को बहुत पीड़ा देता था, अतः राजा सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराए जाने पर राजा सगर बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का अगर घोड़ा ना हो या उसे कोई चुरा के ले जाए तो जब तक वो घोड़ा वापस ना लाया जाए तब तक अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने के लिए कहा। वे पुत्र पहले तो उन्होंने सारे पृथ्वीलोक में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढा। फिर ढूंढते ढूंढते जब वो ना मिला तो वे पाताल लोक में पहुंच गए। वहाँ उन लोगों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ अश्व को बंधे देखा। उन्होंने समझा कि मुनि कपिल ने ही इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराया है और उन्होंने वहाँ पर उनका काफ़ी अपमान किया, जिससे मुनि कपिल जो कि तपस्या कर रहे थे उनकी समाधि टूट गई और उन्होंने क्रोध में आकर ऋषि कपिल ने सभी को श्राप दे दिया कि तुम लोग भस्म हो जाओ। श्राप मिलते ही उनके क्रोध की अग्नि से सभी भस्म हो गए। पुत्रों के आने में विलंब देखकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान, जो कि असमंजस का पुत्र था, उसे पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचा तो वहां पर उसने सभी चाचाओं को भस्म रूप में परिणित देखा तो वह सारी स्थिति समझ गया। उसने मुनि की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उसे घोड़ा ले जाने की अनुमति दे दी और ये भी कहा कि यदि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को वहां तक लेकर आएगा तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आया। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सगर ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में अंशुमान को गद्दी देकर वे स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का काफी प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने दीर्घ काल तक तपस्या की लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाए। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की, तब गंगा जी प्रसन्न हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, लेकिन जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बताया था कि इनका वेग इतना तेज है कि अगर वे अपने वेग से पृथ्वी पर गिरी तो वे पृथ्वी पर ना रुककर पाताल में चली जाएगी। तब भगीरथ ने जब इसका उपाय पूछा तो माता ने कहा कि भगवान शिव को प्रसन्न करें ताकि वे मुझे अपनी जटाओं में धारण करें, जिससे मेरा वेग कम हो जाएगा। भगीरथ जी ने इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण किया। भगीरथ ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया तो शिवजी ने गंगा को छोड़ दिया, क्योंकि कहीं जगह पर यह आता है कि गंगा माता को अपने वेग पर बहुत ही अहंकार हो गया था कि मेरा वेग इतना तेज है कि मुझे कोई भी नहीं अपने में समा सकता, जिसको कहते हैं कि शिवजी ने जब जटाओं में गंगा जी को धारण किया तो माता गंगा का प्रवाह और वेग और इसके साथ ही उनका अहंकार भी टूट गया। तब अब भगीरथ तो माता गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे और शिवजी भगवान ने उन्हें अपनी जटाओं में संभाल लिया था। तब भगीरथ ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की कि वे गंगा जी को धरती पर आने दें। तब गंगा शिवजी के मस्तक से 7 स्रोतों में भूमि पर उतरी। हानिधि, पाविनी और नलिनी नामक 3 प्रवाह पूर्व की ओर चले गए। वक्ष, सीता तथा सिंधु नामक 3 प्रवाह पश्चिम की ओर चले गए और एक अंतिम प्रवाह भगीरथ के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा। भगीरथ पैदल गंगा के साथ नहीं चल सकते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया जिस पर वे गंगा जी को लेकर उसी जगह आए जहां पर उनके प्रपितामह यानी कि उनके पूर्वज भस्म हुए थे। गंगा सबका उद्धार करती हुई सागर में मिल गई। भगीरथ द्वारा लाई जाने के कारण उनका एक नाम भगीरथी भी पड़ा। यहाँ पर भगीरथ के पितरों का उद्धार हुआ था। वही स्थान सागर द्वीप या गंगा सागर कहलाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का बनाया हुआ जो मंदिर है, उसमें जो माता गंगा जी की राजा भगीरथ को गोद में लिए हुए मूर्ति है। हर हर गंगे के जयकारे लगते हैं। बार बार यही कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यानी कि जो गंगा माता पूर्वजों का भी उद्धार करती है, क्रोध से की अग्नि से भस्म हुए पितरों का भी, भगीरथ के पितरों का उन्होंने उद्धार किया, तो वो हम सबकी मुक्ति क्यों ना करेंगी। इसलिए यहाँ की शुभता और पुण्य फल और भी बढ़ जाता है कि यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या भी की थी। इसलिए अगर आप गंगा सागर में
सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं तो हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि गंगा सागर पे अवश्य एक बार तीर्थ के लिए जाएं, स्नान के लिए जाएं। स्नान दान और पूजा का वहाँ पर धार्मिक महत्व है और जो फल हमें जप तप आदि तीर्थों पर करने से मिलता है, गंगा सागर की तीर्थ यात्रा में वह एक बार में ही मिल जाता है। यहाँ पर जो मेला है वो 4 जनवरी से शुरू होकर 16 जनवरी तक चलता है, यानी कि संक्रांति के दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश भीड़ होती है। गंगा सागर पर भगत जन अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए और पुण्य कमाने के लिए इच्छा से आते हैं। इसके बारे में एक और भी पुरानी कथा आती है, जिसके अनुसार ये मान्यता है कि जिस दिन गंगा शिव जी की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर बैठे हुए ऋषि कपिल के आश्रम में पहुंची, वह मकर संक्रांति का दिन था और जिस दिन राजा शक्कर के 60,000 पुत्रों को सदगति प्रदान हुई थी और उसके बाद गंगा माता की वह धारा सागर में मिल गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी गंगा सागर पर बनी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया से लाइक करें, शेयर कर, कमेंट बॉक्स में जय गंगा माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।